अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सफ़िया शेख बात कर रही हूँ। मेरे तमाम मेरे भाइयों से, मेरे बच्चों से मेरी गुजारिश है, हैदराबाद में 15 जनवरी को मस्जिद बिल्किस इत्तेदाद हो रहा है और ये दुश्मन लोग जो हीरा दुश्मन है ना, दुश्मन हीरा, ये लोग रुकावट कर रहे हैं। तो आप लोग जितने से जितना तादाद हो सके वहाँ मस्जिद में पहुँच जाइए। वो अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में जाने से हमको कोई नहीं रोक सकता। जो दुश्मना बोलते हैं कि नमाज मत पढ़ो, वो लोग दुश्मन के, उन लोग कुफ्फार है, इन लोग के दिल में सुअर का बाल है। इसके लिए 2.5 साल से हम इन्वेस्टर, गरीब इन्वेस्टरों को, उन लोग के दिल में रहम नहीं है। उन लोग मुसलमान नहीं है, उन लोग सुअर है और उनके दिल में दिल नहीं है, उनके दिल में सुअर का बाल है। जो उनको अल्लाह का भी डर नहीं है कि हम लोग मस्जिद में जाने से कैसे रोक सकते हैं, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, वहाँ का इफ्तितार नहीं करने देंगे। तो अल्लाह का घर है, किसी की जागीर नहीं है, वो अल्लाह का घर है और उसमें जाने से कोई डरो मत। और बरोबर 15 जनवरी को वहाँ सब हजरात तशरीफ़ लेके जाइए। क्यों? ये कुफ्फारों का काम है बहकाने का, ये शैतानों का काम है बहकाने का। मगर अल्लाह अल्लाह की अजान सुन के शैतान भाग जाता है। जब भी अल्लाह की अजान होती है, अल्लाह अकबर, तो शैताना सब भाग जाते हैं, अपने अपने तरफ होते हैं। मगर ये वो शैतान है क्योंकि इनके दिल में दिल नहीं है, कुछ नहीं है। इन लोग के दिल में सुअर का बाल है और उन लोग सुअर के पेट से पैदा हुए हराम नस्ली के लोग हैं जो मस्जिद में जाने से रोकते हैं। अल्लाह उनको गारत करे। जैसा बाबरी मस्जिद का हाल हो गया, जो चढ़े थे बाबरी मस्जिद को मिशमार करने को, तो उधर ही उन लोग के हाथ पाँव टेढ़े हो गए और लातूर में अल्लाह ने ऐसा झटका दिया कि पूरा लातूर फना हो गया। वैसा अल्लाह ताला इन लोग पे केर बरसे, समझे ना। हाँ चलो भाई, इतने 1,72,000 मुसलमानों को तुम तबाह करते आए हैं और अभी मस्जिद को भी नहीं छोड़े, बोले तो कितनी शर्म की बात है। और एक ग्रुप में चिपकली है, वो हमेशा चा चा चाँ चाँ करती, चिपलक के जैसा चिल्लाती रहती बिल्ली। हाँ, वो बोलती हमारे को पूछ के मस्जिद बनाई थी। तो ये होती कौन? तुरुम खा की औलाद, या इसको पूछ के नवेरा पर मस्जिद बनाएंगे? नवेरा पर इतनी सीओ है तो इससे बात करेंगी, ये चिपलक से। पहले झिंगुर भी बोला हमारी मस्जिद है, हमारा ये है। अरे झिंगुर, तू पहले अपनी औकात देख, तू किस औकात में है? तेरी मस्जिद तू बनाने को आया? अपनी मस्जिद बता रहा, टोली चौकी की ज़मीन हड़प करने को तुम लोग देख रहे। अभी तुम लोग को अल्लाह का भी डर नहीं, जो मस्जिद के बारे में भी तुम लोग उसको उठा रहे ले। इसका मुद्दा मस्जिद के ऊपर ही मुद्दा उठा रहे कि तुम लोग कैसे मुसलमान है। हाँ, अरे तुम लोग मुसलमान नहीं है, तुम लोग यहूदी है, यहूदी से भी बदतर। यहूदी तो भी इस्लाम का करिश्मा देख के मुसलमान बन गए, मगर तुम लोग है ना, मुसलमान होके भी तुम लोग यहूदी बन गए। तुम लोग यहूदी जैसी हरकत कर रहे हैं। जब ये 1,72,000 मुसलमान, उनके ऊपर उनके घर वाले सब मिला के 20 से 25 लाख होते, जब उन लोग के, तुम लोग के दिल में उन लोग के लिए रहम नहीं। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े हैं, दवा पानी के मोहताज है, कितने तो मर जा रहे बेचारे। हाँ, और उल्टा हमको बोलते हाँ तुम लोग को शर्म आना मांगता। हाँ, और जा तेरे को जो करने का वो कर, पर मस्जिद की नाम आएगा तो हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे और तुम लोग के हाथ पाँव को और मुंह को लकवा मारे जाएगा। अल्लाह इसका करिश्मा दिखा देना। जो ये मुसलमानों पे, मस्जिद पे जो जुल्म कर रहे हैं ना, बस इसका करिश्मा अल्लाह तुम लोग को, इन लोग को दिखा देना, समझे। जैसा लातूर का, जैसा बाबरी मस्जिद का हाल हुआ, वैसा इन लोग का हो जाएगा इंशाअल्लाह। और ये शैतान क्या बोलता कल, बोले तुम 22 तारीख का देख रहे, 22 तारीख को तुम्हारी आपा निकलती कि नहीं, 19 तारीख तक बोले अपना एक PIL डाल दो बोले। तो ये नहीं दिख रहा आप लोग को जो कंप्लेंट करके बैठे? तो ये नहीं दिख रहा कि इसका मकसद हम लोग को पैसा दिलाना नहीं है। नवेरा आपा की दुश्मनी करा तो नवेरा आपा की दुश्मनी, तो बेचारी ने जो कसूर नहीं की उसकी सजा तो भोग दिए, भर दी उनकी उसकी सजा। तो तुम लोग क्यों कुत्ते के जैसा भोग रहे? अब कोर्ट ने इंसाफ करा तो क्या कोर्ट से बढ़ के ये शैतान है क्या? कमीना कुत्ता, बवासीर का फोड़ा। हाँ, एक बार आपा को बाहर आनते, फिर तुम लोग को हम लोग चुन चुन के कैसा बदला लेते हो तुम लोग देखो। जो आपा के खिलाफ जो औरतों को गंदे गालियां गलौज कर रहे ना, ये पिलाओस के है ना, कमाटी पूरे के पैदाइश से लोग की, जो औरतों के ऊपर गंदे गाली देते, इन लोग को शर्म नहीं है। हम गाली दिए तो हमको हमारे अपने आप पे शर्म आती है, इतना गिर सकते हैं इन लोग। तो मेरे को तो लगता है इन लोग की सब कोटे की पैदाइश है, कोटे में माने इन लोग को जन्म दी होंगी। जब भी तो
लेडीज तक के ऊपर इतना गंदा अल्फाज बोलते, पहले नवेरा आपा से स्टार्ट करे, अभी जो हक की आवाज उठाएंगे उनके ऊपर तुम लोग गंदे बातें करते। शर्म आना, मतलब डूब मरो, और यही तुम लोग के मुंह में कलमा नसीब नहीं होगा। ये मुंह से तुम लोग को है ना कीड़े पड़ के कोई पानी डालने वाला नहीं होगा। मैं तो किसको बदवा देती नहीं, मगर बदवा क्यों नहीं करी, आज हम लोग 2.5 साल से परेशान है। एक बेचारे आलिमा डॉक्टर नावेरा शेख को साजिश के तौर पे अंदर फंसा है, और जब निकलने का उनका डेट आता, तारीख आती, तो तुम लोग कुछ ना कुछ अपनी मरा लेते, समझे ना। तो इसके लिए अभी भी होश में आ जाओ, मस्जिद को तो छोड़ो। हाँ, सुअर लोग है सुअर। हम तो सुअर को देखना भी पसंद नहीं करते, पर नाम मजबूरी में लेना पड़ता है कि ऐसे सुअर लोग है। हाँ, एक वो बिल्ली बोलती इसकी कंपनी किधर है, कहाँ है, अरे अंधी यूट्यूब सब देखती है, सबने बताया इनके आपा की दुबई में कंपनी है, जिद्दा में है, बम्बई में, हर जगह जगह है उनका बिजनेस फैले हुआ। ये आंखों में नजर नहीं आता, तो पैसा लगाने के टाइम पे इस्तेकारा देख के लगाने का था। हाँ, इस्तेकारा देख के लगाने का था, कंपनी हराम है क्या हलाल है। जब नहीं सुधरा, जब बेनिफिट आता था तो बराबर खाते थे। और आप बोलती ग्रुप में बोले हाँ वो काट के भी तो दी, बोले हमको सूद का पैसा नहीं चाहिए। तो तू एक बाप की औलाद है ना, तो साबित करके बता कि ये सूद का पैसा है क्या। हाँ, सब देखते आ रहे, आपा की सर्टिफिकेट है, आपा को अवार्ड मिले हुआ है, सब देखते दिखाते, तुम लोग ऐसा करते। पूंजी स्कीम में कौन देगा इतना। और ये जो कंप्लेंट करके जो खामोश बैठे, अभी भी जो नॉन कंप्लेंटर हुए, ये शैतान की बातों में आ जा रहे। अरे कंप्लेंट करना बोले तो अभी वो कोई नहीं करेगा। अभी क्लेम फॉर्म का नया फॉर्मूला निकाला इसने, क्लेम फॉर्म भरो तो तुमको पहला पैसा मिलेगा। जो नॉन कंप्लेंटर है उन लोग की भी गलती नहीं, वो लोग परेशान हो गए, तो चलो भाई ऐसा नहीं ऐसा मिल जाएगा बोल के वो लोग तेरी बातों में आ गए। 3 या 4 जन ने क्लेम फॉर्म भरे, बाकी का तो खाली ये ज़्यादा बता रहा, समझे ना। और ऑडियो बड़ी लंबी हो रही है। हाँ, चलो अल्लाह हाफिज़। और ये मस्जिद के ऊपर आएंगे तो आप लोग मस्जिद के ऊपर से कुर्बान हो जाओ, आप लोग शहीद हो जाओ, मगर ये मस्जिद का 15 तारीख को जाना मत छोड़ो। इफ्तिताह है 15 तारीख को, उसमें सब शामिल हो जाओ और मस्जिदों में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नमाज़ पढ़ो। हाँ, चलो अल्लाह हाफिज़।